मूवी की बिल्कुल शुरुआत में हम एक लड़की को जंगल के अंदर देख पाते हैं जो कि ऐसे ही चादरों को समेट रही होती है। इस लड़की का नाम नीना होता है और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि उन्हीं चादरों को बिछा करके नीना जंगल के अंदर किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है। वहीं पास के एक पेड़ के नीचे बैठ करके एक आदमी डायरी के अंदर कुछ चीजें नोट कर रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि नीना उस मर्द के साथ इंटीमेट होने के बाद पेड़ के नीचे बैठे इस अंकल के पास आती है और यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि ये जो बूढ़ा इंसान है ये नीना का अंकल है। दरअसल नीना इस गाँव के अंदर पैसे लेकर के लोगों को संतुष्ट करने का काम करती है और नीना के कामों का हिसाब, उसके पैसों का हिसाब और नए नए क्लाइंट्स का जुगाड़ करने का हिसाब उसके अंकल करते हैं। हाँ, आप कह सकते हो कि नीना के अंकल उसके मैनेजर हैं। नीना एक दिन में अपने कई सारे क्लाइंट्स को हैंडल करती थी जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके और वो अपनी फैमिली को चला सके। नीना हमेशा अपने साथ एक बैग कैरी करती है जिस बैग के अंदर वो अपने मेकअप के कुछ सामानों को रखती है सो दैट वो अपने एक क्लाइंट से डील करने के बाद फटाफट से फ्रेश होकर के दूसरे क्लाइंट के पास जा सके। नीना और उसके अंकल पूरे दिन काम करने के बाद रात को अपने घर खाना और कुछ पैसे लेकर के आते हैं। नीना के घर पर उसके अंकल के अलावा नीना की एक छोटी बहन और उसका एक कजन भी है जिसका नाम सीमू है। रात को डिनर करने के बाद नीना नहा रही होती है और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि सीमू अपने फादर यानी कि नीना के अंकल को एक चाकू देता है और कहता है कि इस चाकू को आप अपनी सेफ्टी के तौर पर यूज कर सकते हैं और वो ये भी बताता है कि वो इन दोनों के धंधे के बारे में जानता है। उसके बाद सीमू नीना के पास जाता है और नीना अभी भी नहा रही होती है बट बाहर खड़े होकर के सीमू उससे बात करता है तो नीना उससे बताती है कि वो एक दिन में कितने अजीब अजीब क्लाइंट्स के साथ डील करती है और हर मर्द की अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। इन सारी बातों को सुन करके सीमू भी काफी जोश में आने लगता है। नीना जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है उसका अंकल वहां पर आता है और कहता है कि हमें एक और क्लाइंट से डील करनी है जो कि काफी अच्छे पैसे दे रहा है। अब क्योंकि ये क्लाइंट काफी अच्छे पैसे दे रहा है जिसकी वजह से ये दोनों फटाफट से उस क्लाइंट के पास पहुंचते हैं। नीना फटाफट से तैयार होकर के अपने अंकल के साथ उस क्लाइंट के पास जाती है। शुरुआत में चीजें काफी नॉर्मल चल रही होती है। नीना उस मर्द के साथ इंटीमेट हो रही होती है और बाहर खड़ा होकर के उसका अंकल उसकी आवाजें सुन रहा होता है बट तभी अचानक से वो मर्द अपनी प्रोडक्शन निकाल करके जबरदस्ती करने लगता है नीना से। नीना इस चीज के लिए मना करती है बट फिर भी वो मर्द जबरदस्ती करने लगता है जिसकी वजह से नीना काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है हेल्प के लिए। नीना की आवाज सुन करके उसके अंकल फटाफट से उसकी मदद करने के लिए जाते हैं और तभी वो मर्द उसके अंकल की उसी नाइफ को लेकर के उसके अंकल को मार देता है। नीना वहीं पर रोने लगती है और उसके अंकल की वहीं पर कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि नीना की फैमिली अब फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है क्योंकि अपने अंकल के जाने के बाद नीना ने अपना धंधा छोड़ दिया है। अब यहाँ पर नीना और उसके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और एक दिन ऐसे ही वो बैठ करके लंच कर रहे होते हैं तभी नीना का फोन बजता है। शुरुआत में नीना उस फोन को देखती है और इग्नोर कर देती है। शिमू यहाँ पर समझ जाता है कि ये कॉल किसी क्लाइंट का है। पैसों की प्रॉब्लम होने की वजह से नीना ना चाहते हुए भी उस कॉल को रिसीव करती है और अपने क्लाइंट से मिलने के लिए निकल पड़ती है बट तभी यहाँ पर सीमू नीना को रोकता है और कहता है कि पिछली बार जो अंकल के साथ हुआ मैं नहीं चाहता हूँ कि वो चीज दोबारा हो, इसलिए मैं इस बार तुम्हारे साथ चलूंगा। तो अब यहाँ पर नीना और शिमू दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से नीना जंगलों के बीच अलग अलग मर्दों के साथ इंटीमेट करना शुरू कर देती है और ठीक अपने अंकल की तरह शिमू अब दूर बैठ करके नीना को देखता है और हिसाब करता है। काफी दिनों बाद इस धंधे में उतरने के बाद भी नीना को काफी सारे क्लाइंट्स मिलते हैं और वो दोनों काफी अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और तभी यहाँ पर नीना अपने क्लाइंट के बारे में शिमू से बताती है कि वो काफी अमीर है और वो उसको काफी अच्छे खासे पैसे देगा उसके साथ काम करने के लिए। जैसे ही यहाँ पर नीना उस क्लाइंट के पास पहुंचती है नीना को पता चलता है कि भाई ये बंदा तो इस गाँव का सबसे अमीर इंसान बिजनेसमैन है और नीना को उसके बेटे के साथ इंटीमेट होना है क्योंकि उसका बेटा काफी बड़ा हो गया है बट अभी तक उसके अंदर वो मर्दाना पहचान नहीं आई है। यहाँ पर इस बिजनेसमैन की एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो भी होगा तुम उस चीज के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं करोगी। नीना इस शर्त को मंजूर करती है और उसके बेटे के साथ इंटीमेट होने के लिए और उसके बेटे को एक मर्द बनाने के लिए एक सेपरेट रूम में जाती है बट यहाँ पर जैसे ही नीना अपने कपड़े उतार करके उस बंदे के सामने आती है तो वो बंदा उससे कहता है कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ और मैं लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बट ये बात मैं अपने फादर को नहीं बता सकता। तो यहाँ पर वो नीना से कहता है कि हम दोनों यहाँ पर इंटीमेट नहीं होंगे और तुम फटाफट से अपने कपड़े पहन लो बट हाँ तुम आवाजें निकालो ताकि मेरे फादर को लगे कि हम दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो रहे हैं। और ये दोनों ठीक वैसा ही करते हैं। अंदर से ये दोनों काफी हंसते हैं, काफी खुश होते हैं बट फिर भी नीना वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालती है ताकि उसके फादर को लगे कि उसका बेटा मजे कर रहा है।
उसके बाद नीना और सीमो इस बिजनेसमैन से अपना पैसा लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि नीना एक बार फिर से काम पर लग चुकी है। जिसके बाद नीना के साथ मजे लेने के लिए काफी सारे क्लाइंट्स की लाइन लग जाती है और दोनों काफी अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। सीमो यहाँ पर और भी नए क्लाइंट्स को ढूंढता है और पैसों का हिसाब रखता है। अब यहाँ पर इन लोगों का काम काफी बढ़िया चल रहा होता है। इन लोगों के पास कई सारे क्लाइंट्स आते हैं, काफी अच्छे पैसे बनाते हैं। बट तभी इस शहर के एक पुलिस वाले को इन लोगों के काम के बारे में पता चलता है, जो कि इन लोगों से एक कमीशन सेट करता है और नीना के साथ फ्री में इंटीमेट होता है। उसके बाद ये पुलिस वाला सीमो से कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि गे है, तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। सीमो को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, बट क्योंकि ये पुलिस वाला काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से सीमो को ना चाहते हुए भी उसके गे दोस्त के साथ गंदे काम करने पड़ते हैं। धीरे धीरे करके काफी समय बीतता है, दोनों काफी अच्छे खासे पैसे बनाते हैं। बट अब जो काम नीना किया करती थी पैसे लेकर के मर्दों को खुश करने का काम, वही काम सीमो भी करने लग गया है, पैसे लेकर के गांव के औरतों को खुश करने का काम। एक दिन ये दोनों अपना काम फिनिश करके घर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में इनकी मुलाकात एक बार फिर से उस पुलिस ऑफिसर के साथ होती है। वो पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा बदतमीज होता है, इन लोगों से अच्छे से बात बिल्कुल भी नहीं करता। बट ये दोनों अपना कमीशन पुलिस वाले को देते हैं और चलते बनते हैं। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि घर पर नीना की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। अब नीना अपने इस धंधे को बिल्कुल भी चलाने के लायक नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। सीमो घर पर उसका काफी ख्याल रखता है, उसके लिए दवाइयां लेकर के आता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि ऑफिसर हैरी अपनी बाइक लेकर के रास्ते पर घूम रहा होता है। तभी रोड पर उसको एक काफी यंग, काफी खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। वो लड़की हैरी को काफी पसंद आ जाती है। हैरी उस लड़की का पीछा करने लग जाता है और जब वो लड़की अपने घर में पहुंच करके अपने कपड़े बदल रही होती है, तो दरारों से हैरी छुप करके उस लड़की को चेंज करते हुए देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि सीमो अपने गे दोस्त रियो के साथ होता है। रियो सीमो से इंटीमेट होने के लिए कहता है, बट रियो काफी नशे में होता है, जिसकी वजह से सीमो रियो के पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है और उसकी घड़ी चोरी कर लेता है। और उन चोरी किए गए पैसों से सीमो नीना के लिए दवाइयां लेता है। अब यहाँ पर नीना की जो कंडीशन होती है वो धीरे धीरे करके ठीक तो होती है, बट अभी फिलहाल के टाइम पर नीना काम करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर सीमो गांव में घर घर जा करके अपना काम करता है, औरतों के साथ इंटीमेट होता है। सीमो नीना का ख्याल रखने के लिए अपने घर पर जीवो को बुलाता है। और हाँ, ये जीवो वही है जो कि उस बिजनेसमैन का लड़का है। उस दिन के बाद ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। जब सीमो वहाँ की औरतों से इंटीमेट होकर के अपने घर जा रहा होता है, तो बीच में उसकी मुलाकात हैरी से होती है। हैरी सीमो को अरेस्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि तुमने मेरे दोस्त रियो की घड़ी चुराई है। और जब ये पुलिस वाला यानी कि हैरी सीमो को ले जा करके जेल में बंद करता है, तो वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उसी के बगल वाले जेल में वो स्कूल वाली यंग लड़की भी होती है, जो कि हैरी को काफी पसंद आई थी। दरअसल पहली बार में ये लड़की हैरी को काफी पसंद आ गई थी और लड़की के सहमति के साथ हैरी इस लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहता था। बट ये लड़की इंटीमेट होने के लिए सहमत नहीं होती है, जिसकी वजह से हैरी उस लड़की को जेल में ला करके बंद कर देता है। सीमो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। वो लड़की अपना नाम माया बताती है। बट तभी हैरी इन दोनों को बात करते हुए देख लेता है और सीमो को काफी बुरी तरह से पीटता है। और तभी हैरी के हाथ सीमो की वो डायरी लगती है, जिसके अंदर सारे क्लाइंट्स के नंबर होते हैं। जिसको देखने के बाद हैरी कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। बट यहाँ पर सीमो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे सारे पैसे नीना की दवाइयों में खर्च हो गए। हैरी उसके डायरी में से एक क्लाइंट का नंबर मिलाता है, उसको मिलने के लिए बुलाता है और जैसे ही वो क्लाइंट आता है, हैरी उसके पैसे छीन लेता है और क्लाइंट को वहां से भगा देता है। सीमो हैरी के सामने एक प्लान रखता है कि मैं और नीना मिल करके माया को तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए मनाएंगे, बट उसके लिए तुम्हें यहाँ पर पहले नीना को बुलाना होगा। बट जैसे ही यहाँ पर नीना आती है, हैरी उसको भी जेल के अंदर बंद कर देता है। और जेल में बंद करने के बाद हैरी कहता है कि तुम फटाफट से नीना को मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार करो। नीना ना चाहते हुए भी ऐसा करती है और माया को उसी जेल के अंदर न लाती है, तैयार करती है हैरी के साथ इंटीमेट होने के लिए। माया इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है और हैरी उसको जेल से बाहर निकालता है। यहाँ पर हैरी सीमो और नीना के सामने ही माया के साथ काफी जबरदस्ती करके इंटीमेट होता है और इंटीमेट होने के बाद वो माया को दोबारा से जेल के अंदर बंद कर देता है। और फिर जब हैरी रात में दोबारा से जेल के अंदर आता है और वो एक बार फिर से नीना के साथ जबरदस्ती करने वाला होता है,
कि मैं माया के सामने तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगी ताकि माया देख करके चीजें सीख पाए कि कैसे करना है। नीना हैरी के साथ इंटीमेट हो रही होती है, तभी बगल में पड़ी चाकू को लेकर के नीना फटाक से हैरी के गले को रेत देती है और हैरी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद नीना फटाफट से हैरी के जेब से चाबी निकालती है, दोनों को आजाद करती है। सभी लोग फटाक से नीना के घर पहुंचते हैं, अपने सामान को पैक करते हैं। वहाँ पर बिजनेसमैन का लड़का जीवो आता है अपनी कार को लेकर के। सभी लोग उस कार में बैठते हैं और इस शहर को छोड़ देते हैं, दूसरे शहर में जाकर के अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सीमो माया को काफी पसंद करने लग गया था और माया भी सीमो को काफी पसंद करती थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।